हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अनिल कुमार। हम पढ़ रहे हैं भाई 10th क्लास। हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आया होगा, वीडियोस पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए भाई, विदाउट वेस्टिंग द टाइम सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर रहेगा भाई पॉलिनोमियल्स, और इसके दोनों एक्सरसाइज जो है करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ा ही काम रहेगा, इतना ज्यादा काम इसमें नहीं है। सबसे पहले एक बात थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, पॉलिनोमियल क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा भाई। आपने 9th क्लास में पढ़ा था व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होती है भाई? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है भाई, whose डिग्रीज होल नंबर। तो ये जो डेफिनेशन थी भाई हमने पॉलिनोमियल की पढ़ी थी। अब इसका मतलब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, मान लो सिर्फ x लिख दिया मैंने, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x लिख दिया, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अंडर रूट x लिख दिया, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x की पावर 5 लिख दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x की पावर 5 प्लस 7 x की पावर 6, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x की पावर 5/2 प्लस x की पावर 9/7 प्लस 2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब सवाल ये उठता है भाई, इनमें से पॉलिनोमियल कौन सी है? पॉलिनोमियल बच्चों वो होगी जब जो हम पावर्स यूज कर रहे हैं वेरिएबल में, एक ही वेरिएबल की हम बात करेंगे, ओनली वन वेरिएबल। अभी हम किसकी बात करेंगे? एक वेरिएबल की बात करेंगे कि जो सारी टर्म्स होंगी या तो x में होंगी, या सारी टर्म्स y में होंगी, या सारी टर्म s में होंगी, या सारी टर्म t में होंगी। तो उसकी बात करेंगे भाई हम। वन वेरिएबल में होगी और जो पावर होगी ना उसकी, वो क्या होगी? होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब सिर्फ वन लिखा, ये भी एक पॉलिनोमियल है भाई, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है। फिर हमने लिखा सिर्फ 2, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 है। 0 भी एक जो है, अगर मान लो px = 0 लिख दिया भाई, ये 0 पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या होती है बच्चों? नॉट डिफाइंड होती है। इसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। ये हमने सारा कुछ भाई 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया मैंने। हाँ जी, टी में अगर पॉलिनोमियल देखनी है, टी की पावर 5 प्लस 6 टी माइनस में 7, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है भाई? 5 है। इसकी डिग्री कितनी है? 5 है। हाँ जी, s की पावर 7 माइनस 6x³ प्लस 2, ये भी क्या है बच्चों? एक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? 7 है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है सर? 7 है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, पॉलिनोमियल कौन सी नहीं है, एक बार थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं भाई। एक दो एग्जांपल वो भी देख लेते हैं कि कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है, फिर जीरोस की बात करेंगे। फिर हम 10th क्लास का जो काम है उसके ऊपर बात करेंगे। मान लो मैंने लिख दिया x³ प्लस 2x प्लस अंडर रूट x प्लस में 5। अब नो डाउट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। इसका रीजन क्या होगा भाई? ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि सर अंडर रूट x आ गया। अंडर रूट x का क्या मतलब है भाई? x की पावर 1/2, x की पावर आधी, x की पावर हाफ। अभी मैंने बोला था कि जो पावर होगी वो होल नंबर होगी हमेशा। वो 0 से लेके 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ना तो वो कभी फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना फिर वो नेगेटिव होनी चाहिए। एक एग्जांपल ये देख लिया, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। मान लो मैंने लिख दिया x² प्लस x माइनस 1/x प्लस में अंडर रूट 5। अब ये क्या पॉलिनोमियल है? आंसर इज नो, नॉट ए पॉलिनोमियल। ये भी बच्चों क्या है? नॉट ए पॉलिनोमियल। सर ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है भाई पॉलिनोमियल? बच्चों पॉलिनोमियल क्यों नहीं है ये? यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, बट जब मैं इसको देखूंगा, ये नीचे x है भी, अगर ऊपर इसको लेके आऊंगा तो x की पावर -1 बन जाएगा, और माइनस में पावर नहीं होनी चाहिए था। अगर माइनस में पावर आ गई तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, बट वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अभी एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं आपको, ताकि आपका बिल्कुल जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा और उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। मैंने एक चीज लिखी, √3x² प्लस 5x प्लस में 6, क्या ये पॉलिनोमियल है? एक बार सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट? आंसर इज यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। इट इज अ
पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल है भी, क्यों है उसका रीजन मैं बता देता हूं। देखो इस कई बच्चे क्या करते हैं, इसको भी सोच लेते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ये बोलेंगे कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें √3 आ गया। अभी आपने बोला था कि जहां पे अंडर रूट आ जाए वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं भाई, ये क्या है, कोफिशिएंट है बच्चों, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें क्या देखना, वेरिएबल की पावर देखनी है, उसके आगे पीछे क्या लगा हुआ है उससे हमें मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है, सिर्फ हमें वेरिएबल को देखना है, एक्स वाई जेड टी जो भी उसके अंदर वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर्स को देखना है। यहाँ पे देखिए उसकी पावर 2 आई हुई है, ठीक बात है, एक होल नंबर ही है। यहाँ पे पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पावर x की 0 है, तो सारा कुछ सही है। तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगी। और इस पॉलिनोमियल का क्या नाम होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल होती थी भाई वो क्या होती थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती थी। आई होप थोड़ा सा रिकॉल हो गया होगा आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे उससे डील करते हैं। ठीक है भाई, अभी अपने जो पढ़ना है बच्चों वो पढ़ना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है हमें, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जीरोस का क्या मतलब होता है। मान लो एक px पॉलिनोमियल मैंने लिख दी, px एक कोई भी पॉलिनोमियल मान लो मैंने लिख दी, कुछ भी लिख दिया, x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5, सपोज ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दी। अब इसकी जीरो का क्या मतलब है, इसकी जीरो का मतलब है कोई x की ऐसी वैल्यू मुझे मिल जाए। मान लो मैंने बोल दिया x इज इक्वल टू a मिल गया। कैसा a मिल गया कि मान लो मैंने x की जगह उसको रखा, मान लो मैंने x की जगह उसको रखा और इस जब सारे का आंसर मैंने देखा तो वो कितना आ गया भाई, 0 बन गया। मतलब a ने क्या किया, x की जगह पे आके इस पूरे का आंसर 0 कर दिया। वो बिल्कुल इजी एग्जांपल लेते हैं। QX एक पॉलिनोमियल मैंने पढ़ा, x प्लस 2, अगर मान लो मैंने x की जगह क्या रख दिया भाई, माइनस का 2 रख दिया। x की जगह क्या रख दिया बच्चों, माइनस का 2 रख दिया। तो देखो Q की वैल्यू -2 पे क्या होगी सर, माइनस का 2 प्लस का 2, आंसर हो गया 0। माइनस का 2 प्लस का 2, आंसर हो गया 0। तो क्या किया भाई, x की वैल्यू जैसे ही मैंने -2 रखी हमारी पॉलिनोमियल में, पूरी पॉलिनोमियल का जो आंसर था बच्चों वो आ गया 0। तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे ही मान लीजिए हमने एक पॉलिनोमियल लिखी rx, ये सारे पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूं भाई, वो मैंने लिखी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6। मान लो अब मैं x की जगह -2 रख देता हूं भाई, क्या रख देता हूं, -2। देखिए क्या आंसर आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस में 6, क्या आंसर आएगा बच्चों, -2 का स्क्वायर सर 4 हो गया, माइनस में 10 हो गया और प्लस का 6 हो गया, 6 और 4 10, 10 माइनस 10, आंसर इज 0। तो यहां पे भी हमने देखा कि x इज इक्वल टू -2 क्या है भाई, इसकी एक जीरो है, किस पॉलिनोमियल की, rx हमने पॉलिनोमियल ली और उसमें x की जगह जब -2 डाला तो वो पूरे का आंसर 0 बन गया। तो ये क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग था भाई, जीरो का मैथमेटिकल मीनिंग था। क्या इसका कोई ग्राफ पे भी मतलब होता है, हाँ जी सर, ग्राफ पे बिल्कुल जीरो का मतलब होता है। जो बच्चों पहली एक्सरसाइज रहेगी उसमें इसका जो ग्राफिकल मीनिंग होगा, जो जीरो का ग्राफ पे क्या मतलब होता है वही चलेगा और वही हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करवाएगा। यहां से भाई चांस रहता है कि एक क्वेश्चन आपका जरूर बन जाएगा 1 नंबर में। अब देखिए पढ़ते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ पे क्या मतलब होता है। एक ग्राफ है, मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारी होती है बच्चों एक्स एक्सिस, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस और ये हमारी होती है वाई एक्सिस। ये हमारा होता है ओरिजिन 0 0, ठीक है, ओ फॉर ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। मान लो आपने कोई पॉलिनोमियल बनाई और उसका जो ग्राफ है वो सपोज करो कुछ ऐसे चला गया, वो सपोज करो कुछ ऐसे चला गया। अब इस ग्राफ को देख के मैं क्या बताऊंगा, मैं इस ग्राफ को देख के ये कैसे बताऊंगा कि कौन कौन जीरोस हैं, जीरोस ऑन ग्राफ। तो कुछ नहीं होता भाई, जीरोस का मतलब ग्राफ पे बच्चों ये होता है कि हमारी पॉलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, ये पड़ी हुई जो लाइन दिख रही है, इसको जहां जहां पे इसने कट किया वही इसकी क्या कहलाती है, जीरो कहलाती है। इसका क्या मतलब हुआ सर, देखिए एक बार, ये एक पॉइंट दिख रहा है आपको,
यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये कट करके जा रही है, ये पॉइंट दिख रहा है दूसरा, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को कट करके जा रही है, ये हो गया तीसरा पॉइंट, एक्स एक्सिस को कट करके जा रही है, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट। कितने पॉइंट पे ये जो ग्राफ है हमारा इसने एक्स एक्सिस को कट किया? 5 पॉइंट पे। तो ये 5 पॉइंट ही क्या कहलाएंगे भाई? जीरोस कहलाएंगे। ये 5 पॉइंट ही क्या कहलाएंगे? जीरोस कहलाएंगे। तो इसकी जीरोस होगी, कितनी जीरोस होगी बच्चों? कितनी जीरोस होगी इसकी? 5 जीरोस होगी। कितनी जीरोस होगी इसकी? 5 जीरो। सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस काउंट किया हमने कि कितनी जीरोस आएंगी, कितनी बार ये हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो जीरो बन सकता है, वो 5 बार जीरो बन सकता है। मतलब इसके 5 आंसर्स आएंगे जो पूरी पॉलिनोमियल को जीरो कर देंगे। यही मैंने लिखा, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर x coordinates where its graph intersect x axis। इंटरसेक्ट का मतलब होता है भी काटना। अगर मान लो उसने k पॉइंट पे x एक्सिस को कट किया तो वो क्या कहलाएगा? वो इसका जीरो कहलाएगा। मान लो ये a पॉइंट था, ये b पॉइंट था, ये c था, ये d था, ये e पॉइंट था। मतलब 1 -1 -2 -3 -4 कुछ भी इनका आंसर हो सकता है। वो आंसर हमसे नहीं पूछेगा ग्राफ से, वो सिर्फ हमसे ये पूछेगा इस ग्राफ से कि इसकी जीरोस कितनी है। पहले एक्सरसाइज में सिर्फ ये पूछेगा तो कितनी है। कितनी है कैसे बताओगे आप? सिर्फ उसका ग्राफ देखोगे और वो देख लोगे एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। एक बार इसका आंसर दीजिए आप। मान लो ये मैंने बनाया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस और ये बनाई मैंने वाई एक्सिस। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बना दिया और ये हमारा ग्राफ है भाई। ये बच्चों हमारा ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ये हमारा ग्राफ है। अब इसकी जीरोस कितनी होंगी? सर ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, ये ओ ओरिजिन हो गया जिसके कोऑर्डिनेट 0,0। अब ऊपर जा रहा है ना ग्राफ, तो अब देखेंगे ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रही है, एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा, तो इसकी नो जीरोस, कोई जीरो नहीं आएगी, नो जीरो। रीजन, इसने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया और ना ये कभी कट कर सकता क्योंकि इसके पैरेलल जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी कोई भी जीरो नहीं मिलेगी। बस यही बताना है। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं और देखते हैं क्या सम है और उनको आंसर करके खत्म करते हैं। देखिए भाई पहला सम देखिए एक बार, यही पूछ रहे हैं कितनी जीरोस होंगी। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा ग्राफ है भाई, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं, इनकम्प्लीट लग रहा है ये, इसको इधर बढ़ा देते हैं और इसको इधर बढ़ा देते हैं। सही है भाई। ये हमारे बच्चों एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ग्राफ है भाई। क्या ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट करेगा? ध्यान से देखिए, ये गैप आ रहा है यहाँ पे, ये गैप आ रहा है, ये नीचे कट नहीं कर रहा, तो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कितनी जीरो होंगी? नो जीरो, NO, नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं है, इसकी कोई भी जीरो नहीं है भाई, ये कहीं पे भी कट नहीं कर रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? नो जीरोस। डन हो गया काम खत्म, इतना ही था। हाँ जी, इसके बच्चों कुछ पार्ट्स हैं, इनको देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर ये थोड़ा सा लार्ज हो जाए, ये शिफ्ट कर देते हैं इसको थोड़ा सा ग्राफ को। हाँ जी, देखिए एक बार, जो पहला रहेगा भाई उसका आंसर देखते हैं बच्चों। ये देखिए पहला ग्राफ ये है बच्चों, ये हमारी कौन सी है भाई? सर ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ये हमारे एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। इसने ग्राफ को कितनी बार कट किया बच्चों? ध्यान से देखिए, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। कितनी बार कट किया? ओनली 1 टाइम। तो इसकी कितनी जीरो आएंगी भाई? 1 0। कितनी जीरो आएंगे बच्चे इसकी? 1 0। जीरोस नहीं आएगा, जीरो आएगा। कितनी जीरो आएंगी भाई इसकी? सर 1 0, 1 0। कितनी जीरो आएंगी? सर 1 0। पहले ग्राफ का जो आंसर है भाई, मतलब पहला हम पढ़ चुके हैं, उसमें कोई जीरो नहीं थी। ये दूसरा है, उसका आंसर कितना है दूसरे पार्ट का? 1 0। एक बार ही कट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, 1 टाइम, 2 टाइम और ये 3 टाइम। कितनी बार कट किया भाई एक्स एक्सिस को? 3 बार कट किया सर। हमारी एक्सिस ये है बच्चों, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। कितनी बार कट किया? 3 बार। तो इसकी कितनी होगी सर? 3 जीरोस। कितनी होगी भाई? सर 3 जीरोस आ गए। तीसरे का आंसर कितना आ रहा है? 3 जीरोस। ठीक है भाई। चौथे का आंसर देखिए बच्चों, ये एक पॉइंट तो यहाँ है जिसको जहां पे एक्स एक्सिस कट कर रहा है और ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। तो कितनी बार कट किया एक्स एक्सिस को? ये हमारी एक्स एक्सिस थी, ये हमारी वाई एक्सिस है। अंडरस्टूड हो गया होगा इतना तो? हाँ जी। कितनी बार कट किया सर? 2 बार कट किया। तो कितनी जीरो होगी भाई? 2 जीरोस होगी सर। कितनी जीरोस होगी बच्चे? 2 जीरोस होगी। डन। हाँ जी, फिफ्थ पे आ जाइए, काउंट करते हैं भाई सर। 1 2 3 और 4। इसको काउंट मत कर लेना भाई, ये वाई को कट कर रहा है बेटा।
ये जो है y को कट कर रहा है, x को देखना है हमें, ये हमारी x एक्सिस थी नीचे वाली और ये ऊपर वाली थी सर y एक्सिस। हाँ जी 1 2 3 4 कितनी बार कट किया 4 टाइम्स, तो आंसर क्या हो गया सर 4 zeros। कितनी बार कट किया 4 टाइम्स, तो आंसर भी क्या हो गया सर 4 zeros हो गया। नेक्स्ट देखिए भाई, थोड़ा सा इसको जो है नीचे लेके आते हैं और कोशिश करते हैं आपको क्लियरली विजिबल हो। हाँ जी हो गया, ठीक है। देखिए बच्चों इसको ध्यान से देखिए भाई, ये एक पॉइंट यहाँ है, ये बच्चों ये सिर्फ ना यहाँ पे कट कर रही है, ये यहाँ पे ऐसे, ये कितनी बार कट कर रही है इसको, सिर्फ और सिर्फ एक बार, 2 और एक बार ये हो गया। तो कितने पॉइंट्स पे इसको कट कर रही है, ये 3 पॉइंट पे कट कर रही है सर। कितने पॉइंट पे 3 पॉइंट, तो 3 जीरोस हो गए। इसका आंसर कितना आ गया 3 zeros। कितना आंसर हो गया इसका 3 zeros। यहीं पे भाई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई।